हाँ भाई सोडी, अब बता आइडिया क्या है? और 1 मिनट पिड़ू, और सुनिए जग देना। क्यों? वो जगाना है ना। जग दे जग दे। थैंक यू। भी कमाल देखो, मजा आएगा। कौन है? अरे सोडी क्या कर रहा है? तुझे आइडिया सुनने के लिए बुलाया, तेरे खराटे सुनने के लिए नहीं। उठ जा यारा। भाई बता भाई क्या आइडिया है? थैंक यू। ओ यारो सुनो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें खुशी की माँ के घर उसकी मजबूरी जानने के लिए जाना है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खुशी की माँ हम सबको पहचानती है। तो आइडिया ये है कि हम में से कोई 2 लोग भेष बदलकर उनके घर जाते हैं। लेकिन सोडी भैंस बदल कर जाकर वहाँ बोलेंगे क्या? अरे भैंस नहीं अय्यर भाई, भैंस। नहीं अय्यर भेस होता है, भेस। नहीं अय्यर वेस्ट होता है, सही शब्द है वेश। हाँ वो जो कुछ भी है बदल कर जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर बोलेंगे क्या? बोलना ये है कि हम सरकार की तरफ से पोलियो की खुराक पिलाने के लिए आए हैं। नाइस आइडिया। इससे एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो उसके घर में कौन कौन है, क्या क्या चल रहा है, ये जानने को मिलेगा। दूसरा, उसके घर में खुशी के बारे में उसने क्या बताया वो भी पता चल जाएगा। सही बात है। सोडी क्या जबरदस्त दिमाग चला है भाई। मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, तू ब्रिलियंट है। हाँ बहुत बढ़िया आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और थैंक यू बब्बू। और देख लिया ना, और जीप चलाने वाले दिमाग भी चला लेते हैं। रोशन, एकदम सुपर आइडिया है। जियो जियो। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। वाह छोटी वाह, आधी रात का जबरदस्त आइडिया सूझा तुझे भाई। और थैंक यू जेडब्रा। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे और भी आगे की सोच के आप सबको आधी रात को यहाँ पे बुलाया है। हाँ, अगर मेरा आइडिया पास हो जाता है तो हमको तुरंत उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। उसके घर सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वहाँ पे जाएं उसके घर के सारे सदस्यों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। बराबर मान गए सोडी, एकदम सही बात है। करेक्ट डॉक्टर अधी। लेकिन खुशी की माँ के घर पर कौन 2 लोग जाएंगे? ओ यारा, वो तो हम सब मिलके अभी तय कर लेते हैं, क्यों रोशन? मुझे क्या लगता है ना रोशन, कि जो भी 2 लोग जाए ना, उसमें से एक औरत का होना बहुत जरूरी है। वो ठीक है ना, औरत तू है, मर्द मैं हूँ, दोनों मिलकर चलते हैं। अरे नहीं रोशन, मुझसे एक्टिंग नहीं होती है। मुझे लगता है माधवी भाभी को जाना चाहिए। हाँ तो मैं और माधवी चले जाएंगे और सब पता करके आएंगे। हाँ लेकिन अभी भेस बदल कर जाना है तो फिर मेकअप करना पड़ेगा, मेकअप मैन चाहिए रहेगा। सही बात है। मैं एक बहुत अच्छे मेकअप मैन को जानता हूँ, अमित दादा। मैं उनको एक फोन करूंगा ना तो वो आ जाएंगे। खबरदार, तुम मेकअप मैन को कहते जानते हो क्या? लड़की देखने के लिए मेकअप करके जाते हो? अय्यर भाई मैं एक पत्रकार हूँ। अमित दादा के गुरु हैं श्री आनंद परमार, बहुत बड़े मेकअप मैन हैं। कुछ सालों पहले तूफान एक्सप्रेस में मैंने उनका इंटरव्यू छापा था। तब से उन दोनों के साथ मेरे घरेलू संबंध है। मैं एक फोन करूंगा तो वो आ जाएंगे। और कुछ जानना है आपको? नहीं थैंक यू। चलिए, तो फिर ये तय रहा कि कल सुबह भिड़े और माधवी भाभी वेश बदल के उस महिला के घर जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें खुशी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। करेक्ट। और भिड़े संभल के जाना, और जो कुछ पता लगे जरा फोन करना। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भिड़े मास्टर। आगे बढ़ो, ऑल द बेस्ट यारा। बहुत बढ़िया आइडिया निकाला। हाँ भाई।
वाह 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 अमित दादा, थैंक यू भाई, आपने और आपकी टीम ने तो कमाल कर दिया। बहुत कमाल है। माधवी भाभी, भाई भिड़े बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। आपको क्या पोपट भाजी, ये तो मुझे भी पहचान में नहीं आ रहे। अच्छा सुन भिड़े, संभाल कर जाना भाई, और वो एड्रेस रख लिया ना? हाँ है। हाँ बिल्कुल डरना मत है तू। नहीं 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 अजीब बात नहीं, तुम चिंता मत करो पोपटलाल, हम जाएंगे और खबर निकाल के आएंगे। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। माधवी, हमने ये भेस तो बदल लिया, लेकिन वहां जाके झूठ बोलना है हमें। ठीक है, वो अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए ना तो वो सच से बढ़कर होता है हमेशा। और वैसे भी हम लोग ये सब खुशी बाड़ा के लिए कर रहे हैं ना। यही आयस माना। माँ, अभी आप एड्रेस पूछे ना किसी को। हाँ लेकिन किसको पूछूं? आगे किनको पूछता हूँ? भाई साहब, ये पता बताएंगे जरा कहाँ है? आई एम सॉरी, लेकिन हम लोग इस एरिया में नए हैं तो हम भी एड्रेस ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ आपको भी ऑल द बेस्ट। चलो पुढे बघू। एड्रेस के हिसाब से तो यही जगह लग रही है। हाँ फिर भी एक बार पूछ लेते किसी से। हाँ पूछना तो पड़ेगा ही। अरे भाई साहब, कहीं आप एड्रेस तो नहीं ढूंढ रहे हैं ना? क्या? नहीं नहीं हाँ, आप यहाँ कब से है? 10 मिनट से। क्यों? नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब है कि आप इस एरिया में कितने सालों से है असर। हाँ अरे मैं पैदा ही यहीं हुआ हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं थांबवलं आपण। नहीं आप बता सकते शेखर कुमार कहाँ रहते हैं यहाँ? वो उधर रहता है, सामने। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे जा सकते हैं? हाथ नीचे रख के जाएगा तो भी आ जाएगा। कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। कमाल है। चल। अरे लल्ला के बाबूजी, गोली ले लीजिए, गोली। होली होली तो बिल्कुल नहीं है लल्ले की माँ। क्या बोलती है? अरे मशीन डालिए, मशीन। जी कमाल करती है लल्ले की माँ, इस उम्र में हरिद्वार जाने के बजाय तुझे चीन जाना है। अरे मशीन डालिए कान में, मशीन। अरे हाँ क्या सुरभि बहन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ वही। गोली ले लीजिए, गोली। माधवी, तुम्हारा अंदाजा सही निकला। यही है खुशी की माँ। उस दिन आई थी ना सोसाइटी में मंगलसूत्र ढूंढने के बहाने। अरे सुनो बेटा, जरा यहाँ आना। मम्मी पापा है घर में? हाँ है। जरा बुलाओगी? जी बुलाती हूँ। पापा कोई अंदर आया है। बहू जरा देखो कौन है दरवाजे पे। जी। माधवी, वो लोग आ रहे हैं। तुम्हें घबरू न कहा, बिंदास करा। हाँ? जी कहिए, कौन चाहिए आपको? सरकार की तरफ से पोलियो ड्रॉप्स देने आए हैं। कौन है सुरभि? जी वो पोलियो के टीकाकरण के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मेरा सब ठीक है। बरोबर है सोहन। जरूर देखा होगा मैडम, हम लोग क्या है हर साल पोलियो के ड्रॉप्स देने आते ही रहते हैं ना। हाँ तो आपकी ये बच्ची जब छोटी थी तब हम ही आए थे इसको ड्रॉप पिलाने। ओह अच्छा अच्छा। कितनी बड़ी हो गई नहीं? आपने नाम भी इसका बहुत अच्छा रखा है। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी। हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला था। तो किधर है वो? उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाना है ना? हाँ जी वो हाँ वो किसी बीमारी की वजह से हमारे बच्चे का क्या? ओह सॉरी, हाँ हमें मालूम नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं,
नहीं, आपको फूल जैसी एक छोटी सी बच्ची तो है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बेटा? तीसरी कक्षा में। अच्छा, छान छान। ट्यूशन जाती हो? मेरे फ्रेंड्स जाते हैं पर मैं नहीं जाती। मुझे पढ़ने जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्कूल के एक्स्ट्रा क्लासेस और स्पोर्ट्स पे भी जाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह। लेकिन पापा और दादा दादी मना कर रहे हैं। ए बदतमीज लड़की, बहुत बोलने लगी है। सारा दिन चटर पटर बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। चल जा अंदर जा। और हम इसे ट्यूशन फूशन में नहीं भेजते हैं। पता है ट्यूशन की कितनी फीस है? 20,000 रुपए। इतना नहीं है। और आपको पता है ये स्कूल वाले खेल कूद के चक्कर में हजारों रुपए ऐंठने में लगे रहते हैं। अब लड़की पर इतना खर्चा कौन करे? और पहले ही स्कूल का इतना खर्चा है और फिर ये खर्चा तो बेकार है ना। स्वीकार है? अरे लल्ले की माँ, हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और तुझे स्वीकार है? कैसे विचारे इन लोगों के बाद भी। अरे पिताजी, स्वीकार नहीं बेकार है। मशीन लगाइए अपनी। अरे हाँ बेकार है। हाँ बेटा बेकार है। अरे लेकिन आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, उसमें बेकार का खर्चा कहाँ से हो गया? अरे भाई साहब, लड़की को इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है? रॉकेट में उठा के चांद पे थोड़े भेजना है। हाँ, लड़की जात है, उस पर खर्चा करना मतलब पैसे की बर्बादी। और नहीं तो क्या। और फिर अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का मिलना भी तो मुश्किल होगा ना शादी के लिए। बिल्कुल, मेरी बीवी इसे घर में थोड़ा बहुत पढ़ा लेती है, बस उतना ही काफी है। पापा मुझे भी जाना है ट्यूशन। अपने फ्रेंड्स के साथ ट्यूशन जाना है पापा प्लीज। अरे सुबह सुबह मेरे बेटे को टेंशन ना दो। उसे काम पे जाना है, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। बेटा तू टेंशन ना ले। बहू तुम अपनी बेटी को लेके जाओ अंदर। जी चलो बेटा। अरे लेकिन अगर बच्चे को पढ़ना है तो तकलीफ क्या है इसमें? अरे भाई साहब, आपको तकलीफ क्या है? आपको जानकारी मिल गई ना, घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। अरे आप समझाने की कोशिश मत कीजिए, मैं जाइए। जय राम जी की। आप समझ नहीं रहे, आप बेटा बेटी में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बेटियों की पढ़ाना भाई साहब, जरूरी कोई होता बच्चा है। नहीं आप है। मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, बेटी को पढ़ाना जरूरी होता है, मेरी बात सुनिए। अरे काय शांत बसा, कैसे लोग हैं माधवी, कैसे लोग हैं वो? एक फूल सी बच्चे के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? तुम मुझे अगर नहीं रोकती ना तो उस लल्ला की मैं लल्ला लल्ला लोरी कर देता। हम लोग किस लिए आया भूल गए। अगर हम लोग कुछ बीच में बोल देते तो खुशी की बात तकलीफ में आ जाती। अरे हो, सॉरी सॉरी। जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। खुशी की माँ की क्या मजबूरी है वो तो पता चला ही नहीं हमें। अरे पता चल गया ना माधवी, उन्होंने पति और सास ससुर की वजह से खुशी को अपने से दूर रखा है। लेकिन हम लोग ऐसा अंदाजा नहीं बांध सकते ना। हमें ये बात उनके मुंह से सुननी पड़ेगी और उसके लिए हमें खुशी की माँ को अकेले में मिलना पड़ेगा। लेकिन उनको अकेले में कैसे मिल सकते हैं माधवी? एक काम करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी है ना अकेली। लेकिन माधवी, हम लोग ऐसे कब तक इंतजार करेंगे? मुझे लगता है हमें कुछ बहाना बनाकर उनको बाहर बुलाना पड़ेगा। लेकिन उनको घर के बाहर बुलाएंगे कैसे? कैसे कैसे? माधवी, मेरे पास आइडिया है। काय? वेट एंड वॉच, फॉलो मी। अरे बेटा जरा इधर आना। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? प्रथम। वाह शाबाश। तुम यहीं रहते हो? हाँ यही सामने। ओह अच्छा, गुड गुड। बेटा तुम सुरभि आंटी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। अच्छा, तुम एक मेरा काम करना, सुरभि आंटी को जाके बोलना कि तुम्हारी मम्मी ने सुरभि आंटी को घर पे बुलाया है। तुम मेरा इतना सा काम करो, मैं तुम्हें एक बड़ा सा चॉकलेट दूंगा। अंकल, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, मालूम नहीं आपको? बरोबर है। तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है, ये भी नहीं मालूम? तो मैं तुम्हें ताजे ताजे गर्मा गर्म समोसे खिलाऊंगा। अंकल, ज्यादा तला हुआ खाने से पेट खराब होता है, ये भी नहीं मालूम? तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है क्या? नहीं, शिक्षक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम जो चाहे खिलौना ले लो। हाँ? नहीं, मम्मी ने कहा है कि किसी भी अनजान आदमी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अरे सुन तो,
शाबाश बड़ा। शाबाश का है। आपने झूठ बोल के उसको लालच देने की कोशिश की, फिर भी उसने इनकार कर दिया। अगर हमारे सोनू के साथ ऐसा होता तो चलता आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकता। शाबाश। शाबाश का असली हकदार वो बच्चा था। शाबाश बेटा। गेला तो आता बघताय काय? जेठा भाई को फोन कीजिए और बताइए यहाँ क्या हुआ था। अरे हाँ बताता हूँ। और स्पीकर पे रखिए फोन। हाँ करता हूँ। दया बापूजी, भिड़े का फोन है, स्पीकर पे कर। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़ा बोल। हाँ क्या पता चला तुझे? वो एड्रेस बराबर था ना? हाँ जेठालाल, सुरभि बहन इधर ही रहती है। दया भाभी, सुरभि बहन यही रहती है, लेकिन बहुत बुरे हाल में रहती है। मतलब खुशी उनकी दूसरी बेटी है, उनकी और एक बड़ी बेटी भी है। पर जेठालाल, जो हमने देखा है ना, उस हिसाब से तो सुरभि बहन के सास ससुर, यहाँ तक कि उसका पति भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है इन लोगों ने ही सुरभि बहन को खुशी को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। कैसे लोग हैं ये? बापूजी, मैं तो कहता हूँ हम पुलिस को अभी कभी वहाँ ले जाते और ये मामला अभी कभी निपटा देते। नहीं टप्पू के पापा, अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं। पहले सुरभि बहन को बुला के सारी बात जान लेते हैं, उसके पहले हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जेठिया बहू सही कह रही है। हमें खुशी की माँ से सब कुछ जान लेने के बाद ही तय करना चाहिए कि आगे क्या करना है। हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें सुरभि बहन को अकेले में मिलना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर वालों के सामने सुरभि बहन कुछ भी नहीं बोलेगी। हम सुरभि बहन को यहाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाएंगे। कैसे? उसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। भिड़े बहन, आप तब तक सोसाइटी में आ जाइए, फिर हम लोग कुछ सोचते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ। दया खुशी की माँ को गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाएंगे कैसे? हाँ उसने तो पत्र में लिखा था ना कि आज के बाद वो गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं आएगी। हाँ। काश खुशी बोल पाती। अगर वो बुलाती तो उसकी मम्मी जरूर उसके पास आ जाती। सोनू दिक्का क्या आइडिया दिया है। सुरभि बहन को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में अकेले बुलाने का आइडिया मिल गया। क्या? जब बेटी बुलाती है तो माँ को आना ही पड़ता है। जब खुशी अपनी मम्मी को बुलाएगी तो सुरभि बहन दुनिया के सारे बंधन तोड़ के यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ ही जाएंगे। तो क्या कहना चाहती है दया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू दिक्का। हाँ मम्मी। करेक्ट मम्मी, सुपर आइडिया। अभी मैं और सोनू सब रेडी कर देते हैं। चल सोनू चल। अरे टप्पू, अरे कहाँ जा रहे हो? क्या रेडी करने गया ये? बताती हूँ, पर पहले आप बाघा भाई को बुला लीजिए जल्दी। बाघा को? क्या? बाघा यहाँ के क्या करेगा? अरे सुरभि बहन हमारी सोसाइटी में सबको पहचानते हैं, लेकिन बाघा भाई को बिल्कुल नहीं पहचानते। हाँ पर चल मान ले मैंने बाघा को यहाँ बुला लिया, फिर वाह दया, वाह शाबाश, क्या आइडिया निकाला है तूने। अब तो खुशी की माँ को सोसाइटी में आना ही पड़ेगा। हाँ बापूजी, और ये भी पता चल जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से एक माँ को अपनी फूल जैसी बेटी को मंदिर में अकेला छोड़ना पड़ा। मंजिल बिल्कुल सामने है, लेकिन प्राप्त नहीं हो रही, बिल्कुल मृग तृष्णा की तरह। गोकुलधाम निवासी खुशी की माँ के घर जाके आए, लेकिन क्या है वो मजबूरी जिसकी वजह से खुशी की माँ को खुशी को छोड़ना पड़ा? उस मजबूरी का पता नहीं लगा पाए। आखिर क्या है वो कारण जिसकी वजह से खुशी की माँ उस कैद खाने जैसे घर में कैद होकर रह गई? क्या है वो कारण जिसकी वजह से खुशी की माँ को वीराने में खुशी को अकेला छोड़ना पड़ा? अब देखना यह है कि क्या इन कारणों का पता चल पाता है। इन कारणों का पता लगाने के लिए, इस मजबूरी का पता लगाने के लिए दया भाभी ने सोचा है एक आइडिया। लेकिन क्या है वो आइडिया और कैसा है वो आइडिया जिसकी वजह से दया भाभी ने बागेश्वर को बुलाया, यानी कि बाघा को बुलाया? अब देखना यह है कि क्या दया भाभी के इस आइडिया से
गोकुल धाम निवासी खुशी की माँ की मजबूरी का पता लगा पाएंगे? क्या खुशी की माँ उस घर से बाहर आ पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, इंतजार भी बहुत है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर आइडिया क्या है, लेकिन ये सब जानने को मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.